आप सभी को जय माता दी। दोस्तों आप सब कैसे हैं? तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि उपासना का स्थान कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे गायत्री उपदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी अगली आने वाली वीडियो आप देख सकें। तो कहा गया कि उपासना आरंभ करने से पूर्व उपासना का स्थान कैसा है उसे भली भांत समझ लेना चाहिए। उपासना करते समय उपासक ब्रह्म रूप से कोई कर्म नहीं कर रहा होता है, वह निश्चल बैठा रहता है, इसलिए कि उपासना पूर्ण रूपेण मानसिक क्रिया है। कोई भी मानसिक क्रिया ऐसा कार्य जिसमें आप हृदय की संपूर्ण गहराई से जुड़कर अपना तन मन शुद्ध तक भूल जाएं, भीड़ भाड़ वाले स्थान में हो ही नहीं सकता। चाहे वह गंभीर विषयों का अध्ययन हो अथवा आध्यात्मिक चिंतन मनन, अतः उपासना विशिष्ट स्थान पर ही किया जाए तभी लाभप्रद होता है। प्राचीन शास्त्रों में उपासना के लिए काशी प्रयाग जैसे तीर्थ अथवा गंगा के तट पर या फिर किसी वाटिका, पार्क और खेत खलियानों जैसे स्थानों को उपयुक्त बताया गया है। इसमें साफ, स्वच्छ और शुद्ध निवास स्थान के कमरे को भी साधना उपासना के लिए अनुकूल कहा गया है, जहां उपासना एकांत में बैठकर उपासना कर सकता है। स्त्री संपूर्ण जगत की माता है, अतः वे अपनी सभी संतानों में एक जैसा प्यार तो करती है, परंतु यह भी सत्य है कि जो जीव उससे विशेष अनुराग व अपनत्व का भाव रखता है, उसे माँ गायत्री की विशेष कृपाएं अतिरिक्त रूप में अवश्य प्राप्त होती हैं। यह अध्याशक्ति महामाया का बनाया हुआ नियम है कि सद्भाव और अपनत्व की भावना का प्रचुर हमेशा प्रेम, दुलार और मातेश्वरी को विशेष कृपाओं के कारण, जबकि घृता के प्रतुल में अधिकतर तो घृणा ही मिलती है या फिर मिलता है गहन उपेक्षा का भाव। यह संसार का नियम है कि जिस व्यक्ति को हम प्रेम करते हैं, जो हमें अच्छे लगते हैं, जिनके प्रति हमारे हृदय में सम्मान का भावना होता है अथवा जिनके प्रति हमारा हृदय वात्सल्य भाव से भरा रहता है, हम उसका बुरा कभी सोच ही नहीं सकते। जिनके प्रति हमारे हृदय में प्रेम, आदर, श्रद्धा और प्रत्येक प्रकार से सुख पहुंचाने का सद्भाव होता है, वे सभी व्यक्ति स्वयं हमारे सद्भाव का उत्तर सद्भाव से और भलाई का जवाब उसमें भी अधिक भलाई कर देने के लिए तत्पर रहते हैं। यह लौकिक नियम है कि जिसे हम पर तत्पर रहते हैं, यह लौकिक नियम है कि जिसे हम आदर और सम्मान देते हैं, वह भी हमें आदर मान देगा। जिसका हम भला करेंगे, वह भी हमारे कल्याण की कामना करेगा। मानव ही नहीं अपितु संपूर्ण जीव जगत भी इसी नियम के अधीन रहकर व्यवहार करते हैं, क्योंकि यह स्वयं अध्याशक्ति महामाया का बनाया हुआ नियम है, जिसे स्वयं वे भी नहीं तोड़ते। माँ गायत्री के प्रति अपनत्व के भावों का विकास उनकी उपासना की प्रथम सीढ़ी तो है ही, साथ ही उपासना और आराधना का आधार स्तंभ भी है। उस अध्याशक्ति स्वरूपा मातेश्वरी गायत्री की हम संतान हैं और वे हमारी माता, इस भाव से हृदय में आते ही हम महामाया गायत्री की विशेष कृपाओं के अधिकारी बन जाते हैं। संतान कुछ भी करे, माता को कितना ही कष्ट पहुंचाए, परंतु माता तो माता ही होती है। उसकी कृपा तो संतान पर वैसी ही बनी रहती है, उसमें तनिक भी कमी नहीं होती। संतान जब कुछ और बड़ी हो जाती है, वह खेलने कूदने और स्कूल जाने लगती है, तब उसके प्रत्येक कार्य पर माता पिता विशेष प्रसन्न होते हैं, उसे प्रोत्साहन और पुरस्कार देते हैं, उसकी किसी गलती पर उसे समझाते हैं, परंतु वह कितना भी शैतान हो उसे घर से नहीं निकाल देते, रखते तो उसी घर में ही है। जब संसारिक माता पिता अपनी अबोध संतान से घृणा नहीं करते, उन्हें घर से नहीं निकालते, बल्कि हर प्रकार से उनकी सहायता करते हैं और उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, सतत पूर्ति करते रहते हैं, तब वे मातेश्वरी जो संपूर्ण संसार की माता हैं, वे किस प्रकार अपनी संतान से विमुख हो सकती हैं। यही कारण है कि जो भी भक्त एक ही बार में परम दयालु माता गायत्री को अपनी माँ
मानकर चलता है उसे उनकी कृपाओं की प्राप्ति अनायास ही अवतरत रूप में उपासक की समस्याओं का समाधान स्वतः ही होने लगता है, क्योंकि वह बन जाता है अध्याशक्ति स्वरूपा मातेश्वरी गायत्री की प्रिय संतान। तो दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय माता दी दोस्तों।